यीशु मसीह में एक दफ़ा फिर आप सबों की सलामती हो। प्रोग्राम मेरी गवाही में मैं खुदा यीशु मसीह का अदना सा गवाह आप सबों की सलामती चाहता हूँ और खुदा यीशु मसीह में ईमान और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब और आपकी फैमिलियाँ यीशु मसीह में खैरियत से होंगी। आज जिस हवाला को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलिए। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत से मैं आप सबों के लिए तिलावत करना चाहता हूँ। किताब खुदा में यूँ लिखा हुआ है, और जब वो यरीहो से निकल रहा था, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर के यीशु जा रहा है, चिल्ला कर कहा, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ, और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना आप सबों के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु यरीहो में से निकल रहे हैं, और यरीहो से निकलते वक्त एक बड़ी भीड़ उनके पीछे थी। और दो अंधों ने जब सुना कि यीशु मसीह इस राह में से गुजर रहे हैं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये कहना शुरू हो गए कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लेकिन जो आसपास भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने उन्हें डराया, दबकाने की कोशिश की कि ये चुप हो जाएं। लेकिन लिखा है कि वो और भी चलाकर कहने लगे कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम देख सकते हैं कि किस तरह जब मैं और आप परेशानी में या दुख में होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा दुश्मन है, जो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, वो इब्लीस है। वो इन कंडीशन में खुदा के बारे में गलत ख्याल हमारे जहन में डालने की कोशिश करेगा कि खुदावंद को तुम्हारी परवाह नहीं है, खुदावंद तेरी खबर नहीं करता, खुदावंद को तू याद नहीं है, खुदावंद तुझे भूल चुका है। पर ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारा खुदा सुनने वाला, छूने वाला और शिफा देने वाला खुदा है। इन दो अंधों ने बिना दुनिया की परवाह किए, लोगों की तरफ परवाह किए बगैर, उनको तरफ देखे बगैर, उनका फोकस जो था वो यीशु मसीह पर था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। उन्होंने अपना फोकस जो है वो यीशु मसीह को बनाया, और स्टिल बार बार यही यीशु से कह रहे थे कि ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और जब यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को सुना, तो यीशु मसीह रुके और उनको अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि बता मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम भी इन हालातों में कंटिन्यू यीशु मसीह को पुकारेंगे, तो वो ज़रूर हमें ये कहेगा कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। उनकी जो डिमांड थी, जो उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमी थी, कि उनकी आंखें नहीं थी, वो नबीना थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि तू हमारी आंखों को खोल दे। और लिखा, यीशु को तरस आया और उसने उनको छुआ, और फौरन ही उनकी आंखें खुल गई। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह हर एक काम करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। यीशु हर एक काम पर कादिर है। वो अंधों को आंख देना जानता है। आपकी नज़र में या उन दो अंधों की नज़र में ये काम बहुत बड़ा था कि कोई भी नहीं कर सकता थे इसको, लेकिन यीशु मसीह नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुव्वत और कुदरत रखता है। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात जो मुझे सीखने में यहाँ मिली है, लिखा है कि वो जैसे ही बिना हुए, वो फौरन यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आज हम, जब हमें शिफा की ज़रूरत होती है, जब हमें बरकत की ज़रूरत होती है, जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम चर्चिज़ के
पासबानों के पास जाना शुरू कर देते हैं, चर्चिज़ में जाना शुरू कर देते हैं, दुआ करना शुरू कर देते हैं, रोज़े रखने शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही खुदा वो चीज़ हमें दे देता है हम खुदा को छोड़ देते हैं। हम रोज़ा रखना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ही अच्छी बात है कि उनको जब यीशु मसीह ने आंखें दी वो बीना हुए, तो जिसने बीना किया था, जिसने बरकत दी थी, जिसने शिफा दी थी, वो आइंदा को उसके पीछे चलना शुरू हो गए। मेरे अजीज, खुदा आपको भी शिफा देना चाहता है, वो बरकत देना चाहता है। वो आज चाहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज वक्त है कि हम भी बिना लोगों की परवाह किए हन्ना की तरह अपना दिल खुदावंत के आगे उंडेल दें, तो वो काम आपकी ज़िंदगी में करेगा जो कभी नहीं हुए थे। और जब खुदा वो काम करेगा तो फिर हमें ये चाहिए कि पूरी दयानतदारी के साथ हम उसके पीछे चल जाएं, हम उसके पीछे चलना शुरू कर दें और अपनी बाकी ज़िंदगी जो है वो उसकी शुक्रगुजारी में गुजारें। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, इस पैगाम में मैं आप सबों को दावत देता हूँ कि आइए, और इनकरेज करता हूँ कि आइए यीशु मसीह के आगे दुआ करने से बाज मत आएं। यीशु मसीह के आगे अपनी इल्तिजाएं रखते जाइए। वो कभी भी आपकी दुआओं इल्तिजाओं को रद्द नहीं करेगा, वो ज़रूर आपकी सुनेगा। लोग क्या आपको कहते हैं या क्या सोचते हैं, लोगों को एक तरफ रखे। जिस तरह इन दोनों अंधों ने अपना मरकज़ यीशु मसीह को बना लिया था, ईमान के बानी को अपना मरकज़ बना लिया था, तो जिस रोज़ उनका इनकाउंटर यीशु के साथ हुआ तो वो बीना होकर गए। आज आप भी किसी की परवाह किए बगैर यीशु मसीह को पुकारिए, वह ज़रूर आपको जवाब देगा। और जब आपको आपका जवाब मिल जाए तो आप यीशु मसीह के पीछे हो लीजिए, ना कि उन 10 कोड़ियों की तरह जिनको में से 10 ने शिफा पाई लेकिन वापस और कायम एक ही रह सका। खुदा ना करे कि हम में से कोई ऐसा हो, बल्कि जब हम यीशु से शिफा और बरकत को पाएं तो यीशु मसीह के पीछे हो लें। खुदावंद इस वीडियो पैगाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।